सुबह के बज रहे थे 5। मैं बिस्तर छोड़ के उठ चुकी थी, जग चुकी थी, या फिर यूँ कहा जाए तो मैं रात भर सोई ही नहीं थी। क्योंकि रात भर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था कि पता नहीं अगली सुबह जो है वो कैसी होने वाली है। मन में एक बहुत बड़ा डर भी लग रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। बट इन सब चीज़ों को साइड करते हुए मैं अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगी। सुबह उठी, अपने घर की साफ़ सफाई करी, उसके बाद नहा धो के आ गई मैं किचन में। चाय चढ़ाया मैंने, फिर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पूजा पाठ करके भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि भगवान प्लीज़ मेरे मन को शांति दीजिए, जो भी मन में उथल पुथल चल रहा है उसको शांत कीजिए। फिर मैं आ गई किचन में। पूजा करने के बाद जो चाय मैंने चढ़ाया था वो लगभग लगभग हो ही गया है, और साथ में मैंने गर्म पानी भी चढ़ाया था क्योंकि मुझे बेबी के लिए फार्मूला मिल्क बनाना है। मैं आज दिन भर घर पे नहीं रहने वाली थी, तो बेबी के लिए फार्मूला मिल्क ही बना के जाने वाली थी। इधर मैंने सबके लिए जो चाय बनाया था वो चाय बन गया, तो मैंने कप में ढाल लिया। उसके बाद मैं जा रही हूँ सबको दे के आने। बस अपना डेली रूटीन जो है वो तो फॉलो ही करना है, चाहे आप जितना भी परेशान हो। चाय वाय सबको देने के बाद मैं आ गई, जो भी मेरे कपड़े थे वो सब डालने के लिए आंगन में। बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे, कल भी धोए थे, जो कि मैं नहीं डाल पाई थी, तो वो सारे कपड़े मैंने आज डाल दिए। और वापस से किचन में आके बेबी के लिए जो फार्मूला मिल्क बनाई थी वो ठंडा हो गया, तो मैंने बॉटल में डाल दिया है। इधर हमारी बेबी जो है अभी सो ही रही हैं। मामा के बिना तो ये एक पल नहीं रह पाती हैं। आज इनको पूरा दिन रहना है, यही सोच सोच के मेरे आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे कि पता नहीं मेरी इतनी छोटी सी बेबी कैसे रहेगी पूरा दिन मेरे बिना। और पहली बार मैं आज छोड़ के बेबी को जा रही थी। अभी से पहले मैं कभी भी बेबी को छोड़ के नहीं रही थी। अभी मैं इनको देख ही रही थी, तब तक ये जग गई, और जैसे ही जगती हैं आंखें खुलती हैं, मम्मा चाहिए इनको। मैं इनको देख रही थी, पता नहीं क्यों आज मन भरा सा जा रहा था। बस यही चिंता हो रही थी कि कैसे रहेगी बेबी दिन भर मेरे बिना। फिर मैंने इनको गोदी में बुलाया, देखिए दौड़ के आ गई मेरे पास। एकदम जगती नहीं है कि मम्मा चाहिए। अपने बच्चों को छोड़ के कहीं भी जाना बहुत मुश्किल होता है। आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, कितना भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं हो पा रहा था, बस रोना आ रहा था। एक बार मुझे याद है मैंने किसी का यूट्यूब व्लॉग देखा था जिसमें वो अपने बच्चे को एडमिशन करा के स्कूल पहुंचाने गई थी, और वो रो रही थी आते टाइम। मैं सोच रही थी कि इसमें रोने वाली क्या बात है, बच्चा स्कूल ही तो गया है। बट जब मैं खुद माँ बन गई हूँ, मेरे पास खुद बच्चा है ना, तब अब मुझे समझ में आता है कितना बुरा लगता है अपने बच्चे को छोड़ के कहीं जाना, या फिर अपने बच्चे को छोड़ के कहीं आना। बेबी को गोदी में लिए लिए प्यार करते हुए मैं बेबी को समझाते रह रही थी पूरे टाइम कि लला बदमाशी मत करना बेटा, मम्मा दिन भर आपके पास नहीं रहेगी, फार्मूला मिल्क बना दी हूँ, पी लेना, और बिल्कुल भी बदमाशी मत करना, दादी बुआ दादा पापा सबके साथ रहना। लेकिन मन में तो एक थोड़ा सा अजीब सा लग ही रहा था ना, मतलब कि कैसे रहेगी, क्या करेगी। कभी भी मैं छोड़ के नहीं गई हूँ कहीं भी, तो थोड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन चीज़ें जिस हिसाब से रहती है करना ही पड़ता है। बेबी को बहुत समझाने के बाद, बहुत सारा प्यार करने के बाद मैंने इनको इनकी दादी के पास रख दिया, और हस्बैंड ने यहाँ पे बाइक निकाल ली है। मैं निकल गई इनके साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों से ये सब क्यों शेयर कर रही हूँ। तो सच बताऊँ तो मुझे खुद नहीं पता है कि मैं आप लोग के साथ ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो व्लॉग अभी आप लोग देख रहे हो ये 20 अगस्त का ही है। मतलब जिस दिन मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था उसी दिन का ये व्लॉग है। अभी से लगभग 1.5-2 महीने हो पहले की व्लॉग है ये। 1.5-2 महीने बाद मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा था एट द सेम टाइम मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर दूँगी, बट कभी कभी अपने लाइफ में इतना ज़्यादा उथल पुथल चलता है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती है, तो नहीं कर पाते हो आप चीज़ें। तो बस यही प्रॉब्लम थी कि मतलब इसी वजह से मैं नहीं शेयर पाई कभी भी ये व्लॉग। और ये व्लॉग को मैंने कई बार सोचा कि डिलीट कर दूं, क्योंकि अब इतने टाइम बाद इस व्लॉग को शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट मेरा मन जो है ना, इस बात की गवाही ही नहीं दिया कभी कि डिलीट कर दूं, क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मेमोरी में इस दिन को भी सेव करके रखूँ कि मैं कितना स्ट्रगल करती थी। अगर कभी मैं सक्सेस कर जाऊँ तो इन सब चीज़ों को भी याद करूँ। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मेरा सीटेट एग्ज़ाम था, उसी दिन का ये व्लॉग है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे मैं पहुंच गई हूँ। लखनऊ में कनौसा स्कूल जो है वहीं पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर था,
आप मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। मन में बहुत बड़ा डर और साथ में बहुत बड़ी घबराहट लेके मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई। जाके मैंने एग्ज़ाम भी दिया। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना परेशान। इतना परेशान होने के बावजूद भी खुश तो मैं तब बहुत ज़्यादा हो गई जब मेरा फर्स्ट पेपर यानी कि फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम हो गया। सेकेंड सिटिंग एग्ज़ाम होने वाला था। उस बीच में जो गैप होता है, जो इंटरवल का टाइम होता है, उस टाइम पे बेबी के पापा और बेबी की बुआ ने बेबी को मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे लाया। सच बताऊँ तो उस टाइम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चे के पिताजी, हमारे भैया, मोबाइल से बाहर निकलिए। आपका बेटा देखिए किधर जा रहा है। लापरवाह होते पिता सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर सौंपते हुए मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे और बच्चा प्लास्टिक की बोतल की ओर बढ़ते हुए। ध्यान दीजिए अपने बच्चे के ऊपर। इनको आ रहा है मजा, आ रहा है ना। हमको क्या मतलब हम दुनिया में कहाँ है, हमको तो मतलब है मम्मी पापा पास में है। सुबह के 7 बजे जब मैं घर से निकल रही थी बेबी को छोड़ के, बेबी को गोदी में लिए मेरे आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैं सोच रही थी बेबी आज दिन भर मेरे बिना कैसे रहेगी, मैं कैसे रहूँगी बेबी के बिना दिन भर। बट अभी इंटरवल टाइम पे अनएक्सपेक्टेड बेबी की बुआ और बेबी के पापा मुझसे लेके आए मिलवाने के लिए बेबी को। तो सच बताऊँ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बेबी को देख के बहुत प्यार की बेबी को। फिर मैंने बेबी को फीड कराया। मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि ये लोग लेके आएंगे, बट लेके आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जो मन में टेंशन हो रही थी वो थोड़ा कम हुआ। बेबी की बुआ बेडशीट घर से ही लेके आई हुई थी। हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे ही बेडशीट साइड में बिछा के बैठे थे। यहीं पे मैंने बैठ के बेबी को फीड कराया। बेबी के पापा लेटे हुए हैं क्योंकि ये थक गए हैं। बेबी की बुआ इधर साइड में बैठी हुई हैं। फिर ये लोग वापस घर चले जाएंगे क्योंकि मेरा सेकंड पेपर भी है। सेकंड पेपर देने के बाद फिर मैं जाऊंगी घर। तो बेबी के पापा पहले इन लोग को पहुंचा के फिर वापस आएंगे। तो गाइस अभी बज रहे थे शाम के 4:30। 2 से 4:30 बजे तक सेकंड पेपर एग्ज़ाम था। सेकंड पेपर एग्ज़ाम देने के बाद मैं एग्जामिनेशन हॉल से जैसे ही बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड को देखा। मैंने बोला प्लीज़ जल्दी से वीडियो कॉल कीजिए, मैं लल्ला को देखना चाहती हूँ। इन्होंने वीडियो कॉल किया और मैंने लल्ला को देखा कि अपनी दादी बुआ दादा सबके साथ खेल रही हैं। तो मन में थोड़ी सी संतुष्टि हुई। फिर मैंने इनको कहा कि प्लीज़ जल्दी से अब अपनी गाड़ी स्टार्ट कीजिए और चला जाए हम लोग यहाँ से जल्दी। सब लोग अब धीरे धीरे जा रहे हैं जितने भी कैंडिडेट्स थे। मैंने इनसे कहा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ से चलिए। बट बीच में रास्ते में ट्रैफिक मिल रही थी और आज सच में ऐसा लग रहा था ना जैसे मतलब अगर हवाई जहाज़ से उड़ के चली जाती काश। लेकिन यहाँ से घर जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर से था लगभग 1.5 से 2 घंटे की रास्ता पे था। तो थोड़ा टाइम भी लगने वाला था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था काश मैं 2 मिनट में पहुँच जाती क्योंकि बेबी को छोड़ के आई थी तो एकदम से मन नहीं लग रहा था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखिए मेट्रो जा रही है। सब कुछ सीन जो इतना अच्छा सामने सब दिख रहा था रोड पे। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे बोल रहे थे कि देखो कितना अच्छा सीन है, तुम देखो एंजॉय करो। बट मेरा मन नहीं लग रहा था। अजीब सा एक मन में घबराहट हो रही थी कि नहीं जल्दी से घर जाऊँ, बेबी रो रही होगी, पता नहीं कैसे होगी, क्या कर रही होगी। मन में इतना ज़्यादा हलचल, इतना ज़्यादा घबराहट हो रहा था। लग रहा था ऐसा कि काश मैं एरोप्लेन से डायरेक्ट अपने घर चली जाती 2 मिनट में। 1.5 से 2 घंटे का रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे 2-4 दिन का रास्ता हो गया है। एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि इतना अच्छा सीन देख रही हो फिर भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोल रही थी मुझे सच में नहीं अच्छा लग रहा है, जल्दी चलिए घर। मुझे पता है कि अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि लगभग 1.5 से 2 महीने पहले का ब्लॉग शेयर करी हो रवीना। ये 20 अगस्त का ही ब्लॉग है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस ब्लॉग से मेरे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए थे, मेरी भावनाएं जुड़ी हुई थी। मैं चाहती थी कि इस ब्लॉग को मैं अपने मेमोरी में सेव करके रखूं, इसीलिए सिर्फ आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी सोचिए कि ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हो ये 20 अगस्त का ही है, मतलब 1.5 से 2 महीने पहले का ये ब्लॉग है। अब तक तो सीटेट का रिज़ल्ट भी आ चुका है और मुझे पता है आप लोग के मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे कि सीटेट का रिज़ल्ट क्या आया रवीना तुम्हारा। तो अभी मैं इस ब्लॉग में तो आप लोग को नहीं बताऊंगी कि क्या आया, आप लोग गेस करना कि क्या आया होगा। सच बताऊं तो जब सीटेट का एग्ज़ाम देने मैं गई थी उस टाइम पे मैं इतना परेशान थी, इसलिए नहीं कि बेबी को मैं घर पे छोड़ के आई थी, वो तो मन में थोड़ा सा था ही, लेकिन बहुत सी चीज़ें मेरे लाइफ में ऐसे चल रही थी, मतलब अभी भी चल रही हैं, जिसके वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। बस भगवान से यही प्रे करती हूँ और आप लोग से भी बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा अपना, कि जो भी मेरे लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं वो थोड़ा कम हो। आप लोग का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लगे मेरे ऊपर, मैं भी थोड़ा अच्छा जीवन जीऊँ, बस इसी का कामना करती हूँ।
और बस यही चाहती हूँ, भगवान से डेली यही प्रार्थना करती हूँ। यहाँ पे लुलु मॉल क्रॉस कर रहे थे हम लोग, इसके पहले पलासियो क्रॉस किए। मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि देखो ये लुलु मॉल, ये पलासियो मॉल, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था बिल्कुल भी। वैसे मैं कुछ टाइम बाद, मतलब कि अभी से कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, लुलु मॉल का ब्लॉग मैंने शेयर किया था। सीटेट वाले एग्ज़ाम के बहुत टाइम बाद मैं गई थी, लेकिन ये ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है, इसलिए आप लोग को अभी बता रही हूँ। बस ऐसा लग रहा था जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। आप लोग गेस करना कि क्या आया होगा मेरा सीटेट रिज़ल्ट। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्या आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बताऊँगी आप लोग को। बस मैंने इनसे बोला जल्दी जल्दी घर चलिए, और फिर हम लोग घर पहुँचे। लल्ला अपनी दादा के साथ आगे बाहर खेल रही थी, घूम रही थी दादा के साथ, तो मैंने इनको गोदी लिया। इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि क्या बताऊँ। ये भी खुश हो गई, मुझे देखते ही पागल हो गई खुशी से। और फिर शाम के टाइम, अभी लगभग 7 बज रहे होंगे, मैं आ चुकी थी किचन में डिनर बनाने। एग्ज़ाम दे के आई थी ना, एकदम थकावट हो गई थी। बट जब आप एक बहू हो तो आपको घर के भी फ़र्ज़ निभाने होते हैं, घर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आके मैंने खाना बनाया, डिनर बनाया मैंने। डिनर में वही दाल चावल सब्ज़ी रोटी। मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन सब कुछ चलना है ना लेके, मतलब अपने हिसाब से सब चीज़ें नहीं चलती है ना। ससुराल है तो ससुराल की तरह ही रहना पड़ता है। तो मैंने सबके लिए खाना बनाया, डिनर बनाया। मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे कि अगर तुम अपने मायके में होती और ऐसे एग्ज़ाम दे के आई होती तो बोलती कि मैं कुछ नहीं करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी। मैंने कहा मायके और ससुराल में बहुत अंतर होता है, और उस अंतर को हर लड़की को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे ना अपने इयररिंग्स पहन रही थी। मैं आप लोग को बताना भूल गई, इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं इयररिंग्स, जो भी ज्वेलरी पहनती हूँ, सब निकाल के गई थी, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में निकलवा देते, ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होता था तो निकलवा देते थे सब कुछ, जो भी ज्वेलरी पहने रहते थे। बट इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ ना, तो कुछ भी नहीं निकलवाया गया। मतलब मैं घर से ही निकाल के गई थी। मुझे लगा था कि शायद इस बार भी निकलवा देंगे, तो इसलिए घर से ही निकलवा के जाओ कि कहीं खो ना जाए कोई ज्वेलरी। निकाल के गई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑफलाइन एग्ज़ाम था तो ज्वेलरी किसी से भी नहीं निकलवाया जा रहा था। तो अभी मैं घर पे आके खाना बनाते बनाते पहन लिया। हस्बैंड को बोली कि ईयरिंग पहना दीजिए, नहीं आ रहा था मुझसे। उसके बाद अभी मैं बर्तन मांज रही हूँ। जो भी डेली के काम रहते हैं वो तो करना ही है ना। तो बस आज का ये जो व्लॉग है मैं पे एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।